अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम माई एंड अदर व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आप बच्चों के लिए बनाए जा रहे थे लंच में चिप्स और थोड़े से मैंने स्नैक भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि बच्चों के लिए ना ज़रा लंच डिफरेंट होना तो बच्चों को खाने में भी मज़ा आता है। और भाभी बना रही थी चाय, क्योंकि उनके घर में ज़्यादा चाय बनती है, क्योंकि मेंबर ज़्यादा हैं, तो चाय वो देश की भर के बना लेती हैं एक दफ़ा में ही। आज हमारे लंच में बन रहे थे आलू वंडे। उसके लिए मैंने पहले ही मसाला तैयार करके रख लिया था, और जिसमें प्याज को हल्का सा सोते करके उसमें लहसुन का पेस्ट डाल के, टमाटर डाल के, नमक मिर्च डाल के उसके अंदर फिर मैंने आलू डाल दिए थे। आलूओं को थोड़ी देर छोड़ दिया था पानी के अंदर, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। आलूओं में पानी कम डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, फिर उसका पानी आपको ड्राई करने में बहुत मुश्किल होती है। जब आलू गल गए ना, फिर उसको हमने अच्छी तरह से उसको भून लिया था, और उसका जब घी निकल आया था ना, तो फिर उसमें मैंने एक अंडा तोड़ के डाल दिया था। एक अंडा इनफ होता है जितने आलू थे। लपेटें और लपेट लपेट कर इसको भूनें। जब ये भून जाए तो हांडी आपकी तैयार है। इसको कहते हैं ज़मीन पुने वाले आलू अंडे। लज्जतदार मज़ेदार आलू अंडे, जिसमें आपको अंडे कहीं नजर नहीं आएंगे, आलू दे दिया जहाँ के पाएंगे। इसको कहते हैं आलू अंडे। चले कोई बात नहीं। आप तो मेरी बेइज्जती करने लगे। ये बेइज्जती नहीं है, ये खाना पकाने का औरतों का फन है। कम चीज़ों में भी औरतें बहुत अच्छा और लज्जेदार खाना बना सकती हैं। जायकेदार, खुशबूदार, कम बजट में खाना तैयार। चलो, मैंने कहा भाभी आज आलू वाली रोटियां पका रही हैं, तो उनकी भी थोड़ी सी रेसिपी जैसे वो बनाती हैं शेयर कर लेते हैं, तो ऐसा अलग कंटेंट इन हो जाता है। तो उन्होंने आलू का मैश करके उसमें प्याज डाला, उसमें सारी चीज़ें जितनी ड्राई मसाले होते हैं, ज़ीरा, सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स, नमक मिर्च, सब कुछ ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से हाथों से मैश किया। और हाँ, अगर आपके पास धनिया नहीं ना है तो आप सूखी मेथी डाल सकते हैं।
और यहाँ पे मेरे बेटे की तैयारियाँ आप देख सकते हैं। जुम्मे वाले दिन हो चाहे कोई भी हो, इसकी तैयारियाँ मस्ट है ना। इसने अपनी मर्ज़ी से तैयार होना है, अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनने हैं और अपनी मर्ज़ी के ही उसने बाल बनाने हैं। उसको किसी का भी बनाए हुए हेयर स्टाइल जो है ना पसंद नहीं आता है। नवाब साहब है ना। और आजकल के बच्चों के ना टेस्ट भी ना मुझे समझ से बाहर है। इमली के ऊपर चूरन डाल के, खट्टा चाट मसाला डाल के वो खाया जा रहा था और फिर मुझे भी कहा था आप भी खा लें। इतना गंदा टेस्ट था ना, यकीन करें बिल्कुल मज़े का नहीं था। शाम के टाइम लड़कियां नीचे ही थी, भाभी की बेटियां, तो उन्होंने चिप्स फ्राई किए। उन्होंने क्या, मैं नहीं फ्राई किए। नाम उनका हो गया था, मेहनत मेरी थी। खैर कोई बात नहीं, बच्चे अपने ही हैं। फिर उसके बाद मेरी वॉक पार्टनर ने, मैंने और उसने मिलके पिया था लेमन ग्रास, लेकिन उसने चीनी डाल के पिया था। हालांकि चीनी के बगैर पिया जाता है। फिर अगर वॉक करनी है तो उसके साथ ये चीज़ें तो ज़रूरी है ना। फिर उसके बाद बारी आती है वॉक करने की। वॉक तो मस्ट है ना, बट कल की वॉक जो थी ना वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि व्लॉग मैं अगले दिन अपलोड करती हूँ तो इसलिए मेरे मुंह से कल ही निकल गया था। क्योंकि जब हमारे मोहल्ले में ना जो औरतें हैं ना, फितना औरतें, वो आके ना हूटिंग करने लग गई थी। और मैं आपको वीडियो के दरमियान में दिखाऊंगी, बट उनकी शक्ल नज़र नहीं आएगी। उनकी वजह से हमारी वॉक जो है ना बहुत मैसी हो गई थी। मतलब कि हम लोग वॉक कॉन्फिडेंस से कर ही नहीं सके। खुद वो स्मार्ट है ना, इस वजह से हम लोगों को ना तंज कर रही थी। बट खैर हम लोगों ने थोड़ी सी वॉक की। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा छोड़ दो, मत करो। जब उन्होंने बातें ही करनी है, उनकी टोन ही सुननी है तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम लोगों ने तकरीबन 15 मिनट ही वॉक की थी। फिर उसके बाद हमने वॉक छोड़ दी थी। फिर हम अपने घर आ गए थे। वो देखिए मैं कैमरा जूम करूंगी ना, वो 3 बैठी हुई नजर नहीं आई थी। खैर कोई बात नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।